हेलो माय लवली व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू जस्ट स्पीक इंग्लिश। आज हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेम्स डिस्कस करने वाले हैं और ये रिलेटेड है हमारे प्रेजेंट सिंपल से। सो प्रेजेंट सिंपल हमने देखा था कि हम काम करते हैं, लाइक मैं जाता हूँ, आई गो, वे जाते हैं, दे गो, ही जाता है, वह जाता है, ही गोज। सो वहां पे एस या यस का कॉन्सेप्ट था जो समझने वाला था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। बट यहाँ पे हम लोग पास्ट सिंपल को देखने वाले हैं, उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। बट ये क्या है, ये आपके कल कल आपने क्या काम किया, लाइक कल आप सुबह उठे, ब्रश किया, फ्रेश हुए, ऑफिस गए, देन वहां से आए, आपने लंच लिया, जो भी आपने अपना पूरा काम किया, वो चीजें आप इन सेंटेंसेस के थ्रू बहुत आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे हम इनको यूज करेंगे। पास्ट सिंपल में हमने क्या देखा, आई डिड, एज वी हैव रिटन आई डिड। आई डिड का क्या फॉर्म है, लाइक डू का फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। डू के मैंने आपको फॉर्म बताए थे, डू, डिड एंड डन। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड फॉर्म है, इसका कोई रूल नहीं है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हम देखेंगे कि हमारे पास्ट सिंपल में कैसे यूज होते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वर्ब्स के जितने भी फॉर्म है, एज आई टोल्ड यू, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप वर्ब्स के फॉर्म जरूर देख लें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से पहले या समझने से पहले। चलो देखते हैं। जैसे आई सेड, मैंने किया, आई डिड, मैंने किया। अब मैं सुबह उठा, सो उठने की क्या होती है, वेक अप। इंग्लिश क्या हो गई, वेक अप। उठे के लिए मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने वाली हूं, तो वेक अप क्या हो जाएगा, वोक अप। इट विल बी WOKE, वोक अप। द सेंटेंस विल बी आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा। अब यहाँ पे समझने वाली बात, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही वर्ब आती है, बाकी आप देख पा रहे होगे कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। लाइक आई वेक अप, मैं उठता हूँ, प्रेजेंट सिंपल हो गया। बट आई वोक अप, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हियर डिफाइंस द टाइप ऑफ दैट वन सिंपल, दैट वन विल बी पास्ट। सो पास्ट क्या हो गया, वोक इंस्टेड ऑफ वेक। इफ इट इज क्लियर देन लेट्स सी मोर वर्ब्स। लाइक अगर मैं कहूँ उठने के बाद हमने नाश्ता बनाया, सो नाश्ता बनाने के लिए वी विल से प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अब प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड, राइट, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म में यहाँ पे यूज करना है। सो आई कैन से माँ ने नाश्ता बनाया, मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। इस यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड, दैट वन इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पास्ट सिंपल है क्या, काम किया, काम फिनिश हो गया, स्टार्ट हुआ और खत्म भी हो गया है। तो मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। ऐसे ही और हम क्या क्या सेंटेंसेस बोल सकते हैं, हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल। हम घर वापस आए, वी रिटर्न बैक टू होम। अब रिटर्न का कौन सा फॉर्म आएगा, रिटर्न्ड। ऑल्दो बोलने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इट विल बी रिटर्न्ड। देन इफ यू से मैंने लंच किया, आई टुक, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, आई टुक लंच। अनदर गोज लाइक मैंने कुछ सीखा, देन लर्न विल बी लर्नड, LEARNT, लर्नड। तो यहाँ पे आई लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखा, अगेन पास्ट हो गया। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है समझने का, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वन विच वी वर यूजिंग इन द प्रेजेंट सिंपल। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, लाइक आई वोक अप, आई डिड, आई वर्कड, और आई कंप्लीटेड, आई प्रिपेयर्ड, आई डिड, और एनीथिंग लाइक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो वी कैन से पास्ट सिंपल आपका क्लियर है। इसी के फॉर्म में आपका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स भी देखेंगे। नेगेटिव क्या होता है, एज आई एक्सप्लेन यू, नॉट हम लगाते हैं सेंटेंसेस में विद द हेल्पिंग वर्ब्स। सो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे क्या है, डिड है, और प्रेजेंट में क्या थी, डू या डज थे। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हैं डिड। डिड को कैसे यूज करना है इसको देखते हैं। वहां पे हमने आपको एक्सप्लेन किया था, लाइक ही डज, शी डज, और
any single person does, but many people, I, you, they, we, it will be do. बट यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे डिड का डिड ही रहेगा. I, you, they, he, she, it, any single person. Let's just see Ram. They all will go with did plus not. ये नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पास्ट सिंपल नेगेटिव की. सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया. यू डिड नॉट, आपने नहीं किया. दे डिड नॉट, उन्होंने नहीं किया. ही डिड नॉट, उसने नहीं किया. शी डिड नॉट, किसी फीमेल लड़की की हम बात कर रहे हैं, उसने नहीं किया. अगेन इट डिड नॉट एंड राम डिड नॉट. सो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, the verb will go with did in negative kind of sentence and you just need to add not. So did not. So suppose I have to say कि मैंने खाना नहीं खाया, then we will say I did not take lunch. Again यहाँ पे हम टेक क्यों यूज कर रहे हैं? अभी तो हमने देखा था कि हम सेकेंड फॉर्म की वर्ब लगा रहे थे, बट यहाँ पे मैंने क्या किया? टेक लगा दिया. टेक तो फर्स्ट फॉर्म है. द थिंग इज डिड जो है वो ऑलरेडी डू का सेकेंड फॉर्म है, राइट? सो डू का सेकेंड फॉर्म हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है और हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना था, ऑलरेडी यहाँ अप्लाइड है. तो हमें यहाँ पे जो मेन वर्ब्स होंगी वो सेकेंड फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. किस में नहीं है? नेगेटिव पास्ट सिंपल में बिल्कुल भी नहीं है. सो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा. नेक्स्ट आपको कहना है आपने कुछ समथिंग, आपने कुछ नहीं खरीदा. देन यू डिड नॉट बाय. बाय का फर्स्ट फॉर्म बाय ही होगा, राइट? यू डिड नॉट बाय पेन, आपने पेन नहीं खरीदा. अनदर वन इससे उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखा. दे डिड नॉट लर्न. देख पा रहे हो गया आप, मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी ले रही हूँ. टेक, बाय, लर्न, इंग्लिश. वन मोर सेंटेंस, मम्मी ने नाश्ता नहीं बनाया. अभी जो हमने देखा था एक सेंटेंस, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? प्रिपेयर. प्रिपेयर्ड नहीं बोलेंगे बिकॉज डिड नॉट ऑलरेडी हमारे पास है. सो प्रिपेयर lunch. And the sentence will go like, mother did not prepare lunch. If I'm clear, then can we go for the interrogatives? Interrogatives में अभी हमने क्या समझा था कि जो भी आपकी वर्ब होती है, वर्ब का मतलब मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, डिड, इज, एम, आर, जो हम अभी तक सेंटेंसेस में देख रहे थे, ये वर्ब हमारी अगेन दिखाने वाली है कि इन्हीं सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इंट्रोगेटिव्स में. तो चलो उन्हें भी देख लेते हैं. आई होप ये क्लियर होगा आपको. The thing is, interrogatives again are nothing but just the, can say, use of helping verb in the beginning of the sentence. Sentence के beginning में अगर आप same helping verb use कर पा रहे हो तो वो क्या हो जाता है? हमारा interrogatives में आ जाता है. जैसे अभी तक हम sentences ले रहे थे, कल आपने क्या किया, like कल आप उठे, ऑफिस गए, खाना खाया, काम किया, whatever you did, I said you did. So जो भी आपने किया वो आप यहाँ पे आराम से बता लोगे. नहीं किया, you did not do something, वो भी आप एक्सप्लेन कर लोगे. बट क्या आपने किया? देयर इज अ क्वेश्चन. सपोज मैं आपसे पूछती हूँ क्या आपने पिछले वीडियोस देखे? सो डिड यू वॉच, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया? डिड यू. दीज आर इंट्रोगेटिव्स, आई एम राइटिंग हियर इंट्रोगेटिव्स ओनली. डिड यू, एंड देन डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे थे, राइट? डिड यू वॉच वीडियोस. क्या आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे? डिड यू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस. क्या आपने देखे? डोंट फॉरगेट टू पुट योर क्वेश्चन मार्क. नाउ इसी तरह से अब डिड का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि ही शी इट के साथ किसके साथ करना है या नहीं करना, सभी के साथ करना है. सो आई कैन से राम, और सॉरी, डिड राम गो टू स्कूल. इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या राम स्कूल गया? पास्ट में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
सो क्वेश्चंस कैन बी मल्टीपल, लाइक क्या आप कल उठे, क्या आप कल टाइम पे उठे, क्या आपने कल टाइम पे ब्रेकफास्ट लिया, क्या कल आप ऑफिस गए, क्या कल आपने अपना काम या प्रोजेक्ट पूरा किया, क्या कल आपने इंग्लिश सीखी, क्या कल आपने वीडियोस देखे। तो ये सारे सेंटेंसेस हम किस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, पास्ट सिंपल में। सो इट कैन बी डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश सीखी। नाउ अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है एंड द क्वेश्चन इज, क्या आपको समझ में आया? दैट वन इज डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आया? द क्वेश्चन इज डिड यू अंडरस्टैंड, राइट? एंड द आंसर कैन बी यस आई अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड। सो आई होप ये आपको इंटरोगेटिव्स भी क्लियर होंगे। अगर इनमें कोई भी डाउट है then you can just comment me down below and you can ask me like whatever doubts you have. And thank you so much guys for watching this video. If you find this content relevant या useful, then आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनको हेल्प चाहिए, उनको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।